बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को कि बेसबॉल का बाजा बजा दिया। लेकिन जिमी एंडरसन ने कहा था, जिमी एंडरसन है या बागा हुआ सन है, पता नहीं कौन सा सन है भाई। या वो टीम है जो करके दिखाती है। इस जैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक मुझे नहीं लगता कि कोई टीम करती है। ये बात शुएब अख्तर ने की है कि टीम इंडिया जब हारती है तो उसके बाद जो कमबैक करती है वो बजा देती है घंटा। क्योंकि इंडिया बोलते हैं 70 ओवर के अंदर टारगेट चेस करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 70 ओवर आपने बैटिंग भी करनी है और 70 ओवर के अंदर ही ऑल आउट हो गए। एंडरसन की मैं बात करूं, लेकिन इंडिया ने इंग्लैंड को सेकंड टेस्ट मैच हरा दिया है। जी हां, इंडिया ने इंग्लैंड को और इंग्लैंड के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच का सिलसिला जारी था उसमें इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। और हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि इंडिया कमबैक करने की सलाहियत रखता है। अगर पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ले गया है तो इंग्लैंड की वो आज तक की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। वो बेन स्टोक्स ने बोला था इंग्लैंड को ये यहां पर रखा भाई और फूंक मार के जो है इंग्लैंड को उड़ा के रखती है। और ये जो बेसबॉल है ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था और यकीन मानने इसका जो मर्डर है ना वो इंडिया में हुआ है भाई। उसने एक बात कही थी कि ये मैच तो ये चुटकी बजाई और ये मैच जीत गए। देखें, बड़े बुजुर्गों से एक बात हमने सुनी है और अब भी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कभी बड़ी बॉल इंसान को नहीं बोलनी चाहिए। आई थिंक एक बंदा पिछले 2 दिन से या 3 दिन से पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की आज बात फिर शुएब अख्तर ने किया और जसप्रीत बुमराह की बात मोहम्मद आमिर ने ट्वीट तो छा गया भाई इंडिया ठा करके। और एक बार फिर जस्सी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह बूम बूम बुमराह ने कमाल किस्म की बॉलिंग किया और आप कह रहे हैं कि बेहाल और जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन ने बिल्कुल जो है इंग्लैंड की टीम की आज मंजी ठोक के रख दी है। जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद आज का दिन पूरा इंग्लैंड खेले और कल तक जो है मैच जाए, वहां पर जो है इंडिया की टीम ने 2 सेशन में जो है इंग्लैंड को शानदार किस्म के तरीके से 106 रन के मार्जिन से हराया है। पहला मैच हारे, बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, इससे पहले भी एक मैच हारे हुए हैं इंग्लैंड के अंदर। तो लगातार 2 फेलियर के बाद फाइनली इंडिया ने वो निचोड़ निकाले कि बेसबॉल को कैसे पकड़ना है। 106 रन की विक्ट्री विदाउट जडेजा, राहुल और विराट कोहली, ये मौका था इंग्लैंड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल सीमा पार तक में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, जिसको भारत ने 106 रनों से जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 106 रनों से इंग्लैंड को हरा दिया है। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 292 रन ही बना सकी, जिसको टारगेट मिला था 399 रन का, जो वो हासिल नहीं कर पाए और भारत उसको हरा दिया और सीरीज 1-1 से बराबरी हो गया। और मैच में 9 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच मिला। दोस्तों, भारत की तरफ से 2 युवा बल्लेबाजों ने इस मैच में शतक बनाया। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में दोहरा शतक बनाया और दूसरी पारी में शुभमन गिल जो 9 महीने के बाद शतक बनाए और भारत को इस मैच में बढ़त दिलाई और भारत ने इस मैच को जीत लिया। और भारत की टीम अब 1-1 से बराबरी पर है और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया इसी जीत के साथ ही। और यही बड़ी बॉल जो है, यही गलती हो गई बागे हुए सन से। जिमी एंडरसन है, पता नहीं अंडरग्राउंड है, जो भी है, उसने ये बात कही कि 50-60 ओवर में ये मैच जीत के निकल जाएंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस बात को ज्यादा बढ़ावा और चढ़ावा दिया हमारे बेवकूफ बुकलंडी वाले पड़ोसियों ने। आप जाके देखिए, ज्यादातर रीट्वीट करने वाले लोग सारे हमारे पड़ोसी हैं। जबूरा, गंबूरा, बपूरा, पकोड़ा, मकोड़ा, सारे यही जो है पड़ोसी के लोग हैं, जाहिल, अनपढ़, बुकलंडी। उन्होंने उनको इतना बढ़ावा और चढ़ावा दिया। वो बात उसने कही और उन्होंने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, उसको रीट्वीट करना स्टार्ट कर दिया और दम दमादम दम भाई। लेकिन उनको पता नहीं था कि हिंदुस्तान की टीम जब जब हारती है बहुत बुरा कमबैक करती है। तो हिंदुस्तान की टीम ने ऐसा बजाया बाजा इंग्लैंड का कि वो ये कभी भूलेंगे नहीं। के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इसको यूटिलाइज करते, यहाँ पे मैच को ले जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड नहीं कर पाया। बेन स्टोक्स का वो रन आउट हो जाए, चाहे वो जो रूट की आउट ऑफ फॉर्म इनिंग्स हो जाए, जोनी बेयरस्टो का बल्ला ना चलना, ये बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की शानदार किस्म की बॉलिंग रही है। अश्विन 499 टेस्ट विकेट्स के ऊपर खड़ा हुआ है। मेरी ख्वाहिश थी कि वो 500 विकेट अपनी पूरी कर लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया। वो जिसको कहते हैं ना, नोट आउट कर दिया अंपायर ने। और बुमराह ने शानदार किस्म की बॉलिंग की, मैन ऑफ द मैच भी बुमराह बने। बुमराह हर पिच के ऊपर बॉलिंग कर सकता है। बुमराह खुद भी कहते हैं कि मैंने हमेशा से फास्ट बॉलर्स को देखा है, तो मुझे पता है सिर्फ फास्ट बॉलर्स के बारे में, मुझे और कुछ ना पूछो, फास्ट बॉलिंग का पूछो, नजर आता है। और अगेन एक ही बात करूंगा, T20 की परफॉर्मेंस आप एक दिन बाद भूल जाते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस आपको हमेशा याद रहती है। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर रख दिया है जो अगली टीम थी इंग्लैंड, उसको क्या जबरदस्त तरीके से वो इंडिया ने इंग्लैंड को मारा है और सीरीज के अंदर 1-1 से कमबैक करके सीरीज को बराबर कर दिया है। शानदार किस्म का मैच हुआ, जबरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ।
बेन स्टोक, ऐसा लग रहा है कि आप गार्डन में वॉक कर रहे हैं। भाई आप गार्डन में वॉक नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, आपकी विकेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको लगा कि कोई गार्डन है जिसमें आप वॉक कर रहे हैं, तो अय्यर ने बनाकर थ्रो मारी और लगी विकेट के अंदर। फिर जसप्रीत बुमराह ने वो जो बॉल किया फोक्स को, जिसमें उन्होंने जो है काफी आप कह लें कि स्लो डिलीवरी मारी और सीधा उनके हाथ में कैच किया, टोटल उसने जो है वो मैच घुमा कर रख दिया। बड़ी जबरदस्त विक्ट्री ली है जी इंडिया ने। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, बहुत ही आप क्या लोग शानदार विक्ट्री लेके ना सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज को भी 1-1 से बराबर कर दिया। और सबसे बढ़कर के मैच बड़ा मजे का हुआ क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरीके से मैच में स्टार्ट लिया आज सुबह आके, फिर उसके बाद आप देखो स्पेशली किया है क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर है जो कि ग्रेटेस्ट बॉलर है इस जनरेशन का। यह बात शोएब अख्तर ने की हुई है, इतना याद रखना, स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने यह बात की हुई है कि जसप्रीत बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है इस जनरेशन का। क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरे जब टेस्ट मैच में इंग्लैंड का पकड़ के भाई घंटा बजा दिया। और शोएब अख्तर ने बोला कि टीम इंडिया इस टाइम बेस्ट साइड है किसी भी फॉर्मेट की। शोएब अख्तर ने बोला कि टीम इंडिया इस टाइम किसी भी फॉर्मेट की बेस्ट साइड है, क्योंकि वो किसी भी टीम को ऑन दी डे उड़ा देते हैं, फड़का देते हैं। क्योंकि इंग्लैंड को बेसबॉल में पकड़ना, शोएब अख्तर ने बोला कि जरा बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि इंग्लैंड अपना बेसबॉल में बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं पकड़ साइड पे कर दिया। और जसप्रीत बुमराह क्या कमाल का बॉलर है यार, ये यकीन माने इस टाइम दुनिया में तीनों फॉर्मेट का अगर कोई बेहतरीन और खतरनाक बॉलर है ना, वो है जसप्रीत बुमराह। पहली इनिंग्स में 6 विकेटें और दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटें लेके बेस बॉल का मर्डर कर दिया है भाई। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंग्लैंड की टीम जो है वो आज के दिन तीसरे सेशन तक जो है जा सकेगी। हालांकि स्टार्ट में हमने देखा कि जैक कराली बड़ा जो है जबरदस्त खेलता है, 132 बॉल में 73 रन कमाल की इनिंग्स खेली। उसके बाद डकिट की बात करें 28 रन, लेकिन फिर कुलदीप यादव ने जैक कराली को आउट किया और जो अश्विन ने जो है डकिट को आउट किया। उसके बाद एक तो देखे दो तरफ से जो है वो उनकी बेइज्जती हुई। सबसे पहले तो हार हुई है, हार तो होनी ही थी। दूसरी बात जो लंबी पुस्की मारी थी वो पुस्की भी जो है उल्टा लेनी पड़ी भाई। अब साथ में पड़ोसियों की जो जल रही है उनकी क्यों जल रही है? देखे पहले तो वो ये खुश हो रहे थे कि चलो हिंदुस्तान पहला टेस्ट मैच हार गया, लेकिन जब दूसरा जीतने लगा वहां जेम बॉन्ड गोज ने जो है वो एक बात बोल दी कि ये मैच तो हम 50-60 ओवर में जीत जाएंगे और ये बस आधे दिन का काम है और ये उल्टे हाथ का काम है और ये कर देंगे, वो पुस्की मार के इधर लगा देंगे, उधर छक्का यहां से छक्का। वो सारे उनके प्लानिंग पे पानी फेर दिया बुमराह ने और हिंदुस्तान के सारे बॉलर्स ने। अब यहां पर इंग्लैंड की तो सूझ गई, वो गपूरे मपूरे जाबीर जाबर गपूर वो भी सब गायब हो गए जो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और उसको बढ़ावा दे। बुमराह शानदार किस्म की हर जगह, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो क्या कहते हैं अफ्रीका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और चाहे वो इंडिया हो, हर जगह परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है जसप्रीत बुमराह। शानदार किस्म की विक्ट्री है। रिजवान भी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को कि उन्होंने सीरीज जो है वो बराबर कर दी है। प्रेडिक्शन तो हमारी पहले मैच में भी इसी के हवाले से इसी तरह की प्रेडिक्शन थी कि चौथे डे के अंदर इंडिया मैच को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन वहां पे पहला सेशन तक लग रहा था कि इंग्लैंड कुछ भी कर सकता है। जिस तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग चली है, अगर आप बात करो जैक क्रॉले की हीरोइक नॉक 73 रन की जो उन्होंने पारी खेली है, फिर उसके बाद स्पेशली जब अगर आप कहो जब तक इनके 3 खिलाड़ी आउट थे, लग रहा था कि ये गेम के अंदर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर समझता हूं कि स्टोक्स का जिस तरीके से वहां पे रन आउट होना और जितना अनफॉर्चुनेट वो रन आउट होना, वहां से फिर लगा ऐसे कि अब तो ये मैच इनके हाथ से बिल्कुल ही निकल गया। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी टीम है, ये इंग्लैंड की जो टीम है ये ऐसी टीम है कि ये हिम्मत नहीं हारते। और ये अभी भी ले गए हैं, तो 292 तक ले गए हैं बना के, वो लेके जा रहे थे। अगर एक आध इनका प्लेयर और चल जाता तो ये गेम में इंडिया को बहुत तंग करने वाले थे। लेकिन आपको आज जो है वो इंग्लैंड की जानब से जो आता भाई 22, 23, 16, 17 यही जो है स्कोर कार्ड है इंग्लैंड का। और जब थोड़ा सा जो बल्लेबाज सेट हुए, हमने देखा बैरिस्टो थोड़े से सेट हुए और बैरिस्टो को आके जो है बुमराह ने आउट कर दिया। फिर अगर देखें स्टोक्स की बात करें, स्टोक्स साहब तो पता नहीं क्या मजाक कर रहा था पिच में, जैसे वो घूम रहा था और उसको श्रेयस अय्यर ने रन आउट कर दिया। उसके बाद अगर देखें फोक्स की बात करें 36 रन, ये भी जो है वो अगर देखा जाए तो सेट हो चुका था, लेकिन बुमराह ने जो है वो इसको जो है आउट किया, खुद ही कैच पकड़। दोस्तों हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाड़ियों को कितनी तारीफ करे, जहां पर जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि कह रहा है कि शाहीन अफरीदी इस तरह का है कि चोट लगने पर वापसी नहीं कर सका सही से, और भारत के जसप्रीत बुमराह है कि इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि
कोई भी टिक नहीं पा रहा है। भारत के बल्लेबाजी के कायल हो गए पाकिस्तानी मीडिया के लोग और पाकिस्तानी जनता भी, और भारत के तो हुए ही हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।